Hello friends, welcome to Code Chakra. So today's we are going to discuss about IP address यानी कि IP address होता क्या है और कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर तो क्या एड्रेसिंग कैसे होती है यानी कि एड्रेसिंग होती है तो एड्रेसिंग के कितने टाइप्स है। ओके देन ये सब तो हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और IP एड्रेस तो के कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कितने वर्जन उसमें अवेलेबल है, कौन कौन से वर्जन तो के पब्लिकली अवेलेबल है और कौन कौन वर्जन है तो कि वो रिजर्व वर्जन है। एंड ये सब तो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके सो फर्स्ट आता है आईपी एड्रेस। तो क्या आईपी एड्रेस से समझने से पहले तो हम ये समझते लेते हैं यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर तो क्या कितने प्रकार के तो क्या एड्रेसिंग होते हैं। तो क्या जनरली कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर तो क्या दो टाइप्स के तो क्या एड्रेसिंग होता है। ओके सो फर्स्ट होता है एक होता है फिजिकल एड्रेसिंग और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस होता है वो तो क्या कोई भी कंप्यूटर है वो तो नेटवर्क में तो क्या फिजिकली कहाँ पे वो मौजूद है, फिजिकली कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी तो क्या इन्फॉर्मेशन वो तो क्या तब तो क्या वो उसको प्रोवाइड करता है। मीन्स वो उसका तो फिजिकल एड्रेस है। ओके देन उसको तो मैक एड्रेस कहा जाता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देन सेकेंड होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मीन्स तो कि जो सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया होता है और वो तो क्या हमारा जो डिवाइसेस होगा जो नेटवर्क में तो क्या नेटवर्क में हमारा डिवाइस जहाँ पे भी अवेलेबल होगा उसका तो क्या जो एक आईपी एड्रेस तो क्या सीपीयू के द्वारा जनरेट किया गया होता है उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो क्या अब इसमें तो हम इस वीडियो के अंदर तो क्या आईपी एड्रेसिंग को तो डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो आईपी एड्रेस बेसिकली होता क्या है यानी कि आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर assigned to each devices on a computer network that uses दैट इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। आईपी एड्रेस होता है जो आईपी एड्रेस तो के जो हमारा डिवाइस तो के जो नेटवर्क में तो कहीं पे भी तो के लोकेटेड होगा तो के वो वहाँ तो के वहाँ का आईपी एड्रेस हमें तो के प्रोवाइड कर देगा। वो हमारा तो क्या होगा तो के इससे क्या होता है ये तो के आईपी एड्रेसेस के थ्रू तो के हम अपने डिवाइस को तो के नेटवर्क में जहाँ कहीं भी अवेलेबल होगा तो उसको उसके थ्रू तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आईपी एड्रेस तो के एक ऐसा एड्रेस होता है वो तो के हर एक कंप्यूटर यानी कि हर एक डिवाइस के लिए तो क्या अलग होता है। यानी कि तो के ईच डिवाइस फॉर ईच एंड एवरी device unique is having a unique IP address. Okay, it allows device to identify each other and exchange data across a network especially the internet। यानी कि तो के जो IP एड्रेस होता है यानी कि IP एड्रेस की मदद से तो कि हम तो के जो हमें तो के डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो कि हम किसके थ्रू करेंगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा यानी कि इस नेटवर्क में तो कि हमें जो स्पेसिफिक डिवाइस पे तो हमें तो डेटा शेयर करना है तो कि वो हम कैसे तो क्या मालूम पड़ेगा, वो तो हमें आईपी एड्रेस के थ्रू मालूम पड़ेगा। हम आईपी एड्रेस के बेसिस पे ही तो कि वो हमें अपना डेटा तो क्या शेयर करेंगे यहाँ से स्पेशली इन इंटरनेट यानी कि इंटरनेट ओवर द इंटरनेट यानी तो कि नेटवर्क के ऊपर तो कोई भी डिवाइस है वहाँ हमें डेटा को शेयर करना है तो कि वो तो हम थ्रू आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसी उसके थ्रू ही तो हम अपने जो भी तो कि डेस्टिनेशन जो हमारा होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ओके देन आता है पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस का पर्पस क्या है। अब तो कि आईपी एड्रेस का सिर्फ तो कि एक मेन पर्पस आईपी एड्रेस का यही यानी कि तो कि ओवर द नेटवर्क यानी कि नेटवर्क में तो कि जो हमारा डिवाइस कहीं पे भी लोकेटेड हो उसका तो क्या हम यूनिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। मीन्स तो कि ये हमारा डिवाइस है जो तो कि हम इसमें तो क्या हमें यहाँ इसको तो क्या इतना डेटा प्रोवाइड करना था, इसको इतना डेटा शेयर करना था, वो तो क्या इसका मेन पर्पस है यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई आवर डिवाइस। ओके लोकेट द डिवाइस पोजीशन इन अ नेटवर्क यानी तो जो नेटवर्क होता है तो कि नेटवर्क के अंदर तो क्या नेटवर्क के हमारा नेटवर्क में हमारा डिवाइस तो कि कहाँ लोकेट है तो वो उसकी पोजीशन में फाइंड करनी हो तो कि वो तो कि सिंपली तो कि मेन पर्पस है तो कि आईपी एड्रेस का। एनेबल राउटिंग ऑफ डेटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन यानी कि तो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस यानी कि तो आईपी एड्रेस की हेल्प से ही तो हमें मालूम पड़ेगा इनके सोर्स टू डेस्टिनेशन है यानी कि तो इस डेटा को हमें तो कि यहाँ शेयर करना है तो उसमें तो कितना कौन सा रूट उसके लिए अच्छा होगा तो उसके लिए तो कि जो राउटर होता है वो राउटिंग एल्गोरिदम का यूज़ करके उसमें तो कि जो वो तो कि बेसिस में तो कि आईपी एड्रेस को ही ट्रैक करते हैं यानी कि जो सोर्स तो यहाँ पे जहाँ से उसको तो पैकेट सेंड करना बट डेस्टिनेशन कहाँ बट डेस्टिनेशन तो क्या किसके आधार पे हम तो क्या किसके बेसिस पे हम बता सकेंगे डेस्टिनेशन तो जो हमारा डेस्टिनेशन जो डिवाइस होगा यानी कि डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर होगा यानी कि उसका हम आईपी एड्रेस लेंगे। आईपी एड्रेस के थ्रू ही ना कि हाँ चलो यहाँ से लेट से मैं अभी गुजरात में हूँ तो कि मुझे गुजरात से तो क्या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुझे डेटा शेयर करना, दिल्ली में डेटा शेयर करना तो मैं क्या करूँ गुजरात मेरा तो क्या सोर्स है और जो दिल्ली है वो मेरा तो क्या वो मेरा डेस्टिनेशन हो गया। तो कि मुझे मालूम कैसे पड़ेगा तो कि मुझे स्पेसिफिक वहीं पर तो कि मुझे तो दिल्ली के एक स्पेसिफिक लोकेशन दिया होगा यानी कि दिल्ली में कहीं भी जाके तो एक स्पेसिफिक लोकेशन का मुझे एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया होगा वहाँ तो कि मुझे जाके
अपने डेटा को शेयर करना है। तो ये तो क्या राउटिंग जो राउटर्स होते हैं वो तो क्या आईपी एड्रेसेस के तो हेल्प से तो क्या बेस्ट रूट फाउंड करते हैं। देन उसके हिसाब से तो वो क्या शॉर्टेस्ट जो रूट मिलेगा उनको, देन वहाँ उस रेट पे तो क्या उस रूट पे अपना डेटा को शेयर कर देते हैं। देन अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, यानी कि कितने टाइप्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो चलो वो देखते हैं कि देर आर तो क्या अगर वैसे देखें तो कि आईपी एड्रेसेस में तो कि 15 वर्जन्स अवेलेबल हैं, यानी कि 15 वर्जन्स के आईपी एड्रेसेस होते हैं। बट इसमें तो क्या उनमें तो क्या 15 में से देखा जाए तो कि दो ही तो क्या हमारे यूज़ के लिए दो ही होता है, बाकी सब तो रिजर्व है। देन उसमें भी देखें तो कि IPv4 यानी कि आईपी एड्रेस का तो कि आईपी का तो कि वर्जन 4 अवेलेबल है और आईपी का वर्जन 6 अवेलेबल है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है तो बहुत ही तो कि मोस्ट पॉपुलर आईपी एड्रेस, यानी कि ये तो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें तो क्या 32 बिट का एड्रेस होता है, यानी कि IPv4 होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। उसमें तो क्या 4 ऑक्टेट होते हैं, तो क्या हर एक ऑक्टेट तो क्या 8 बिट कंटेन करता है, यानी कि हर एक ऑक्टेट होता है वो तो हर एक जो उसको तो क्या जो ऑक्टेट होता है उसको तो क्या सिंपल डॉट से उसको तो क्या डॉट से सेपरेट किया जाता है। लाइक यहाँ तो देखो ये एक तो क्या डॉट है, ये फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, ये सेकेंड ऑक्टेट हो गया, ये थर्ड ऑक्टेट हो गया, ये फोर्थ ऑक्टेट हो गया, यानी कि ये तो क्या ये तो क्या सबको मिल के तो कि ये क्या बनाता है एक आईपी एड्रेस बनाता है, यानी कि वर्जन 4 का एक आईपी एड्रेस बनाता है। ओके तो तो क्या ये कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है तो हमें कैसे मालूम पड़ेंगे सब, ये तो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। यानी तो क्या ईच ऑक्टेट रेंज फ्रॉम 0 to 255, यानी कि तो कि हर एक ऑक्टेट होता है उसकी रेंज तो कि 0 से लेकर 255 तक ही होती है। यानी कि तो कि अगर आपको तो कि जो देखिए आईपी एड्रेस दिया होगा उसमें तो लेट से कोई भी ऑक्टेट है, यानी कि तो कि उसकी जो भी वैल्यू होगी तो कि वो 0 से लेकर तो 255 तक ही होगी। अगर उसमें तो लेट से तो कि 0 से लेकर 255 से ऊपर है उससे भी तो कि बड़ी वाली है, मीन्स तो कि वो तो कि लेट से हमको उसको कह सकते हैं मीन्स के वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। तो कि सो इसमें तो जो IPv का वर्जन 4 है उसमें तो टोटल पॉसिबल एड्रेसेस कितने हैं, उसमें तो 2 to the power 32 मीन्स तो के 2 to the power 32 जितने होस्ट तो के इस वर्जन के अंदर तो के कनेक्ट हो सकते हैं। मीन्स अराउंड तक 4.3 बिलियन, यानी कि 4.3 बिलियन जितने कंप्यूटर्स तो के इस नेटवर्क के अंदर तो के कनेक्ट हो सकते हैं। ओके रिटर्न इन डॉट डेसिमल फॉर नोटेशन, यानी कि अगर इसको हमें लिखना होगा तो इसको हम लिखने के लिए तो कि डॉट डेसिमल, यानी कि तो कि ये डेसिमल है और ये डॉट है, यानी कि डॉट डेसिमल फॉर्मेट में तो कि IPv का वर्जन 4 का एड्रेस लिखा जाता है। ओके दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ IPv4 एड्रेस। ओके सो अब हम देखते हैं IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ओके सो IPv4 में कितने कितने क्लासेस होते हैं वो हम देखेंगे आगे, बट आगे देखेंगे हम। सो IPv6 तो क्या अब IPv6 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि IPv6 तो हमें क्या ऐसा हुआ, यानी कि क्या हमें नीड हो गई, यानी कि क्या हमें ज़रूरत पड़ा जिससे तो कि हमें IPv वर्जन 6 को बनाना पड़ा। तो लेट से उसमें सिंपल यही है, यानी कि तो क्या ये तो क्या लिमिटेड हो गया, मीन्स तो क्या ओके सो IPv4 एड्रेस था, IPv4 था उसमें तो क्या 2 to the power 32 मीन्स तो क्या 4.3 बिलियन जितने ही होस्ट तो क्या कनेक्ट हो सकते थे ऑन सेम नेटवर्क। ओके बट तो क्या तो क्या ये क्या हो गया, ये तो क्या लिमिटेशन हो गया, यानी कि इससे ज़्यादा तो क्या अगर सर्वर्स को कनेक्ट होना हो तो सर्वर को लाइक इस वर्जन से कनेक्ट करना हो, यानी कि और ज़्यादा तो क्या हमें IP एड्रेस तो क्या प्रोवाइड करना हो तो कि वो इसमें तो क्या नहीं, इसमें तो क्या अब नहीं हो पा रहा था। तो उसी के तो क्या उसकी रेंज बढ़ाने के उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए तो क्या IPv का वर्जन 6 बनाना पड़ा, 6 बनाना वो उसमें तो क्या 6 बना, इसलिए डेवलप्ड ड्यू टू IPv4 एग्जॉस्टन, यानी कि तो क्या एग्जॉस्टन होने के कारण तो क्या हमें IPv का वर्जन 6 बनाना पड़ा। तो क्या IPv6 का तो क्या स्ट्रक्चर समझते हैं, तो क्या IPv6 होता है इसका तो क्या सिंपली हुआ तो क्या 120 बिट का तो 128 बिट का तो उसका एड्रेस होता है, यानी कि 128 बिट का एड्रेस होता है और उसमें तो वो तो क्या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है, यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है तो क्या लाइक तो कि ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है। और इसको तो कि वहाँ पे जैसे IPv4 में हम तो क्या डॉट के मदद से सेपरेट कर रहे थे, यानी तो कि यहाँ पे क्या करेंगे इसको तो कि हम यहाँ पे कोलन की मदद से इसको सेपरेट करते हैं। टोटल एड्रेस इज 2 to the power 128 विच इज़ एक्सट्रीमली लार्ज। मीन्स हम कह सकते हैं, यानी कि ये तो क्या कितना हो गया, मीन्स तो क्या इन्फिनिटी, यानी कि लाइक नियर टू इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी के नियर ही है। तो कि प्रोवाइड बेटर स्केलेबिलिटी सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि IPv4 से तो कि ये बहुत अच्छा स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। हाँ बट ये है कि यानी कि इसमें तो IPv6 तो के 6 के वर्जन 6 है उसमें तो एक भी कोई क्लास का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। ओके
तो आने वाले फ्यूचर्स में तो क्या आप देखेंगे, हम देखेंगे क्या नहीं, इसमें तो क्या IPv6 के वर्जन वाले ही तो क्या वो तो क्या गेटजेस तो क्या मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो क्या सो आप देखेंगे हम क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेस बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑक्टेट यानी कि अच्छा। तो अब हम देखेंगे IPv4 एड्रेस होते हैं उनके तो क्या क्लासेस देखेंगे नहीं बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑक्टेट, यानी तो जो IP एड्रेसेस ये होते हैं यानी कि IP एड्रेसेस के जो ये फर्स्ट ऑक्टेट होता है यानी कि जो ये फर्स्ट ऑक्टेट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है यानी कि ये किस क्लास का IP एड्रेस है वो तो कि वो रिप्रेजेंट करता है। यानी तो कि देखेंगे तो कि अगर 1 से लेके 126 के बीच का जो कोई भी IP एड्रेस होगा मीन्स तो कि वो लार्ज नेटवर्क का हो गया, यानी कि यहाँ का किस क्लास का होगा यानी कि वो क्लास A का IP एड्रेस होगा। ओके देन 128 से लेके 191 तक के जो IP एड्रेसेस होंगे वो तो के क्लास B के होंगे, मीन्स तो के मीडियम नेटवर्क्स के लिए होंगे। मीडियम नेटवर्क्स के लिए तो के जो उसमें तो के मीडियम टाइप के नेटवर्क्स तो के जो बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नेटवर्क भी नहीं है तो कि वो इस रेंज के इस रेंज के क्लास में तो कि वो कनेक्ट होंगे IP एड्रेसेस होंगे। देन क्लास C मीन्स 192 से लेके ओके सो क्लास C मीन्स तो क्लास C में तो 192 से लेकर 223 तक की रेंजेस वाले IP एड्रेस के क्लास 3 को बिलोंग करते हैं। उसमें तो के स्मॉल टाइप के नेटवर्क्स को उसमें तो के कनेक्ट करा जाए, उसमें तो वो IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। लेट से तो के होम हो गया, होम नेटवर्क में तो के ऑफिस नेटवर्क में तो के वहाँ तो क्लास C के नेटवर्क का यूज़ करा जाता है। ओके सो क्लास A B एंड C होता है वो तो क्या हमारे यानी कि तो कि पब्लिक के लिए तो कि होता है, मीन्स तो कि क्लास A B C के C के तो कि वो जो IP एड्रेसेस होते हैं वो तो कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट तो कि D और E के तो कि IP एड्रेस होते हैं वो तो कि रिजर्व कैटेगरी होते हैं, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं यानी कि क्लास D के जो IP एड्रेस होते हैं लेके 224 से लेके 239 के वो तो मल्टी कास्टिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मल्टी कास्टिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और जो क्लास E के IP एड्रेस होते हैं यानी कि 240 से लेकर 255 के जो वो तो क्या वो किसके लिए रिजर्व होते हैं वो तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो क्या रिजर्व करके रखा गया है उसको तो क्या पहले से ही। और अच्छा है तो एक इसमें तो एक अच्छा सा नोट है तो वो हम देखते हैं, यानी कि 127 तो क्या यहाँ पे नहीं है, मीन्स क्यों नहीं है तो क्या 127 है वो तो पहले से ही उसको तो के एक दूसरे टास्क के लिए उसको तो के रिजर्व करके रखा है, यानी कि दूसरे टास्क के लिए मीन्स तो क्या उसको तो के लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ करके लूप बैक टेस्टिंग के लिए उसको तो क्या रिजर्व करके रखा है। अब लूप बैक टेस्टिंग यह होता है, लूप बैक टेस्टिंग मीन्स तो के जो हमारा जो लेट से PC होता है उसके अंदर तो क्या जो भी तो क्या नेटवर्क है तो क्या नेटवर्क कनेक्शन तो क्या बराबर वर्क कर रहा है या नहीं, तो क्या लेट से तो क्या वो बराबर से वर्क कर रहा है नहीं तो क्या वो चेक करना होगा तो हमें तो क्या तो क्या हम तो क्या अपने PC के लैपटॉप अपना जो कोई भी यानी कि सिस्टम होगा वो तो क्या उसमें जाके CMD में जाके तो क्या पिंग कमांड के यूज़ कर सकते उसका यूज़ करके हम देखेंगे तो कि वो तो उसमें जो NIC कार्ड होता है यानी कि जो भी हमारा तो क्या लैपटॉप होता है उसके अंदर जो भी NIC कार्ड होता है यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो तो एकदम बराबर से वर्क कर रहा है, यानी कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है जिससे हमारा तो क्या लैपटॉप की यानी कि जिससे हमारे सिस्टम की कनेक्टिविटी नेटवर्क कनेक्टिविटी तो कि वो अच्छी है या नहीं तो कि वो चेक करने के लिए यानी कि 127 पोर्ट का तो कि रिज़र्व करके रखा है, उसके लिए तो कि रिज़र्व करके रखा हुआ गया है। ओके चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस, यानी कि IP एड्रेस होते हैं बट कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस अवेलेबल है, यानी कि पब्लिक टाइप के IP एड्रेस होते हैं एक तो कि प्राइवेट टाइप के IP एड्रेस होते हैं। तो कि पब्लिक टाइप के IP एड्रेसेस होते हैं वो तो कि ISP द्वारा हमें तो क्या असाइन किया जाता है। ISP मीन्स तो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक तो कि जो तो क्या जियो हो गया, एयरटेल हो गया, VI हो गया, टाटा हो गया, ये सब तो के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें तो क्या IP जो हमें तो के इनके तो डिफरेंट कंपनीज़ के तो अपना क्या तो IP एड्रेस हमें प्रोवाइड करते हैं, मीन्स तो मैं तो सिम कार्ड्स प्रोवाइड कर सिम कार्ड्स के थ्रू हमें तो क्या IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू तो हम इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं। यूज़ टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, यस यानी कि इसके थ्रू तक हम तो क्या इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। देन आता है पब्लिक IP एड्रेस प्राइवेट IP एड्रेसेस। प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं वो तो क्या लोकल नेटवर्क्स में यानी कि विद इन द सेम नेटवर्क ही हम तो क्या उस IP एड्रेस को तो क्या एक्सेस कर सकते हैं, यानी लाइक तो क्या होम नेटवर्क्स हो गया, ऑफिसेज हो गए, तो इसमें तो क्या प्राइवेट IP एड्रेसेस का ही तो उसमें यूज़ करा जाता है। प्राइवेट IP एड्रेसेस होता है वो प्राइवेट IP एड्रेसेस तो कि विद इन द सेम नेटवर्क ही तो कि उसको हम तो कहीं एक्सेस कर सकते हैं उस IP एड्रेसेस को, तो कि वो तो क्या इंटरनेट पे तो क्या राउटेबल नहीं होता है उसकी तो क्या उसके जो क्लासेस होते हैं उनकी तो क्या रेंजेस लेके 10 से लेके 10.10.255 तक। देन क्लास B की तो कि 172 से 120
टू लाइक 1600 से लेकर तो के 172 से 31 टू 55255 तक, ऐसे तो सी का भी होता है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी। तो स्टैटिक वर्सेस डायनामिक आईपी यानी कि तो स्टैटिक आईपी क्या होता है और डायनामिक आईपी क्या होता है। स्टैटिक आईपी तो मैन्युअली असाइन करना पड़ता है, मीन्स तो कि एक ऐसा आईपी तो जो हमें तो मैन्युअली असाइन करना पड़े, तो कि जो भी इसको एक्सेस करना चाहता है उसको तो हम तो लाइक किसी को हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दिया तो वो क्या करे, उसको तो हमें तो मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा, और वो तो एक बार वो असाइन हो गया तो फिर उसको हम तो चेंज भी नहीं कर सकते। बट डायनामिक आईपी में ऐसा नहीं होता। डायनामिक आईपी में क्या होता है, यानी कि डायनामिक आईपी होता है वो डीएचसीपी द्वारा तो के ऑटोमेटिक ही उसको असाइन हो जाता है, और वो तो के टाइम के किसी भी पॉइंट पे तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू तो के डायनामिक आईपी होता है उसको तो के हम तो के डायनामिकली उसको असाइन कर सकते हैं किसी भी यूज़र को, और तो के उसको तो के हम कभी भी तो के टाइम किसी भी टाइम पीरियड में, यानी कि लेट से हमने तो कि आज कोई हमने आईपी एड्रेस का एक्सेस लिया तो कि उसको तो क्या लेट से तो कि हमें अब थोड़े दिनों बाद उसका एक्सेस हमें नहीं चाहिए तो हम उसको तो कि बंद भी करवा सकते हैं। तो उसे वही तो कि उसके अंदर तो के चेंजेस तो कि वह इसके अंदर तो के किसी भी टाइम आप चेंजेस तो के करवा सकते हो, बट तो के स्टैटिक में तो कि वैसा नहीं होता है। ओके, सब अब देखते हैं सब नेटिंग। ओके, सब नेटिंग मीन्स तो कि डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स, यानी कि जो बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, यानी कि जो इंटरनेट है तो वो तो कैसे बना, इंटरनेट तो एक बड़ा इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना, इंटरनेट है इतना बड़ा तो कि वो स्मॉल नेटवर्क करके नेटवर्क को कनेक्ट करके ही इतना बड़ा नेटवर्क बना है। बट अब सब नेटिंग की बात है मीन्स तो कि जो लार्ज नेटवर्क है उसको तो क्या हमें तो क्या अब उसका तो हमें एक्सेस करना तो हम तो डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं कर सकते उसको, तो उसको क्या कर सकते तो उसको तो क्या हम तो स्मॉल सब नेटवर्क्स में उसको तो क्या कन्वर्ट करके इसको तो डिवाइड करके देन उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या हेल्प इंप्रूव सिक्योरिटी, तो क्या सिक्योरिटी पर्पज़ के थ्रू, एफिशिएंसी के थ्रू, देन मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस के लिए तो क्या मैं तो सब नेटिंग का यूज़ करते हैं। अगर आपको तो कैसे सब नेटिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। अब देखते हैं की फंक्शंस ऑफ आईपी एड्रेसेस, यानी कि की फंक्शंस यानी कि आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, देन उसके की फंक्शंस कौन कौन से, देख की फंक्शंस है वो तो हमें पहले से ही मालूम है। पैकेट राउटिंग के लिए तो आईपी एड्रेस का यूज़ होता है, यानी कि पैकेट राउटिंग मीन्स तो क्या पैकेट के लिए तो बेस्ट से बेस्ट राउट तो क्या फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस। ओके, देन नेटवर्क मैनेजमेंट में इसका यूज़ होता है। दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए तो कभी तो उसके लिए भी तो आईपी एड्रेस का ही यूज़ करा जाता है। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं यानी कि आईपी एड्रेस होते हैं, यानी कि आईपी एड्रेस का जो वर्जन 4 है उसके अंदर तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के तो के क्लासेस अवेलेबल हैं। तो क्या चलो अब वो हम देखने वाले हैं, ओवरव्यू उसका ले लेते हैं पहले। तो क्या IPv4 एड्रेस होता है, यानी कि उसका वर्जन 4 एड्रेस होता है, 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है, वो तो हमें मालूम ही है। और यूजुअली इसको रिप्रेजेंट तो क्या डेसिमल फॉर्मेट में उसको तो रिप्रेजेंट करा जाता है। देन 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स, यानी तो क्या हर 4 नंबर को तो क्या हर जो 4 नंबर्स होते हैं उसको तो एक डॉट से सेपरेट करा जाता है, वो क्या उसको तो क्या ऑक्टेट बोला जाता है, यानी कि वो हर 4 नंबर तो क्या 8 बिट कंटेंट करके रखता है। दिस एड्रेस आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, यानी कि इस एड्रेस को यानी कि इस जो ये वाला एड्रेस है इसको तो क्या 5 क्लासेस में तो डिवाइड करके रखा है, यानी कि ए से लेके ई तो के बेस्ड ऑन द लीडिंग बीट, यानी तो उसको जो लीडिंग बीट है यानी तो जो ये वाला बीट है उसके आधार पे इसको तो क्या डिवाइड करके रखा है। एंड रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट, यानी तो क्या जो उसका फर्स्ट बीट होता है यानी कि ये वाला फर्स्ट बीट उसके आधार पे, और जो उसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट की इसकी जो रेंज होती है उसके बेसिस पे तो उसको तो डिवाइड करके रखा है। क्लासेस हेल्प ऑर्गेनाइज आईपी एड्रेसेस फॉर डिफरेंट साइज ऑफ नेटवर्क, यानी तो क्या क्लासेस हैं तो कि वो आईपी एड्रेसेस को तो डिफरेंट साइज नेटवर्क्स के लिए तो क्या ऑर्गेनाइज करने में तो क्या हेल्प करते हैं, लाइक स्मॉल टाइप के नेटवर्क के लिए, मीडियम टाइप के लिए नेटवर्क के लिए, लार्ज टाइप के नेटवर्क के लिए, और तो क्या स्पेशल यूज़ के लिए भी तो क्या डिवाइड करने में तो हमें हेल्प करती हैं। ओके, सो क्लास ए, यानी कि क्लास ए का है, क्लास में कौन कौन से टाइप के आईपी एड्रेसेस तो के है वो देख लेते हैं। तो क्या क्लास ए की रेंज तो क्या 1 से लेकर 126, 1 से लेकर 126, 255, 255 तक की आईपी एड्रेसेस तो कि इसके अंदर तो क्या लाई करती हैं। तो इसकी तो उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है तो क्या फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज तो 1 से लेकर 126 तक की है। तो किसकी लीडिंग बीट यानी कि क्या है, तो किसकी लीडिंग बीट पैटर्न 0 है, मीन्स तो क्या इसका जो तो क्या क्लास ए का जो आईपी एड्रेसेस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर तो क्या कुछ तो क्या इस टाइप का होता है, यानी कि उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, सेकंड होता है वो होस्ट आईडी होता है, थर्ड होता है वो भी होस्ट आईडी, एंड फोर्थ इज ऑल्सो होस्ट आईडी, यानी कि
जो क्लास ए के आईपी एड्रेसेस होंगे उसमें तो के नेटवर्क आईडी एक ही होगा, बाकी तो के 3 बचेंगे, वो सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे होस्ट आईडी होंगे। तो क्या क्लास ए के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो तो के अराउंड तो के 6 मिलियन होस्ट पर नेटवर्क, यानी तो क्या वो नेटवर्क तो के एक नेटवर्क के अंदर तो के 6 मिलियन होस्ट तो के कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि उतना को ये सपोर्ट करने में सक्षम है। देन टोटल नेटवर्क से कितने नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है एक बार में, तो कि ये तो कि 128 मीन्स जीरो से लेकर 127 तो कि रिजर्व है, लेकिन तो 128 नेटवर्क्स को ये तो कि कवर लाइक तो कि इसको तो कि टोटल ये तो कि कनेक्ट करके रख सकता है। देन यूज़ केसेस देखें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन NISPs यानी तो कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी कि बहुत बड़े नेटवर्क जिसको तो कि बनाना है, बहुत बड़े लार्ज टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके लिए तो क्या क्लास ए के आईपी एड्रेसेस तो क्या इनकी तो कि जो उनकी आईपी एड्रेसेस होते हैं वो तो कि क्लास ए में हो, क्लास ए के आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल 10.0.0.1 तो ऑल्सो अ प्राइवेट आईपी फ्रॉम अ क्लास ए, इनकी क्लास ए की प्राइवेट आईपी है ये। ओके सब क्लास बी देखते हैं। क्लास बी मीन्स तो क्लास बी होता है, क्लास बी की रेंज तो के 128 से लेकर 191 255 तक की होती है रेंज उसकी। तो कि उसमें तो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसकी रेंज तो कि 128 से लेकर 191 तक की उसकी रेंज होती है। उसकी लीडिंग पैटर्न होती है, लीडिंग बीट पैटर्न उसकी तो कि 10 है, उसकी लीडिंग बीट पैटर्न तो कि 110 है। ओके उसका जो उसके जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, यानी कि क्लास बी के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार का होता है। मीन्स तो के यानी कि नेटवर्क होता है, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क होता है, सेकेंड ऑक्टेट होता है वो भी नेटवर्क होता है, थर्ड ऑक्टेट होता है वो होस्ट होता है, और फिफ्थ भी होस्ट ऑक्टेट ही होता है, यानी कि फिफ्थ भी होस्ट आईडी ही होता है। ओके देन क्लास बी के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो तो के ऐसा तो कि 65,536 होस्ट पर नेटवर्क, यानी तो के एक नेटवर्क के अंदर तो के 65,536 कंप्यूटर्स को तो के कनेक्ट कर सकता है। देन टोटल नेटवर्क की इसकी साइज़ तो कितनी है तो के 384 कंप्यूटर्स को एक साथ तो के वो नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है। इसका यूज़ केसेस लाइक तो कि मीडियम साइज नेटवर्क, यानी कि मीडियम साइज़ के जो नेटवर्क्स होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। देन यूनिवर्सिटी में भी तो क्या इस टाइप का तो के क्लास बी के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनका यूज़ करा जाता है। लाइक 172.16.0.1 यानी कि तो क्या प्राइवेट आईपी एड्रेस है तो क्या क्लास फ्रॉम क्लास बी। ओके सो अब क्लास सी को देखते हैं। क्लास सी का जो रेंज होता है, यानी कि क्लास सी का जो रेंज होता है वो 192 से लेकर 255 तक की रेंज होती है। ओके देन इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज होती है वो 192 से लेकर तो 223 तक की आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है। इसमें जो लीडिंग बिट पैटर्न होता है वो 110 होता है। इसका जो आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है वो तो क्या फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो तो क्या नेटवर्क आईडी होता है, सेकेंड होता है वो भी तो क्या नेटवर्क आईडी ही होता है, थर्ड ऑल्सो तो क्या नेटवर्क आईडी होता है, एंड फोस्ट और लास्ट ये तो क्या होस्ट आईडी होता है। बाकी सब तो क्या इसमें तो क्या नेटवर्क आईडी ही होते हैं। ओके देन सपोर्ट तो कि ये तो कि एक टाइम पे तो कि नेटवर्क के अंदर तो कि 254 होस्ट को तो कि एक नेटवर्क के अंदर तो कि कनेक्ट करके रख सकता है, इसका ये तो कि सपोर्ट कर सकता है। देन टोटल नेटवर्क्स तो कि लाइक तो कि 2 मिलियन से ज़्यादा तो कि नेटवर्क्स को ये तो कि कनेक्ट कर सकता है। देन यूजेस तो कि जो छोटे स्मॉल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। मीन्स इसका यूज़ केस क्या है, इसका तो क्या स्मॉल नेटवर्क्स कनेक्ट करने के लिए लाइक तो क्या लेन हो गया, इन सब को कनेक्ट करना होता है हमें क्लास सी की आईपी एड्रेसेस का तो क्या ज़रूर पड़ती है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 यानी प्राइवेट आईपी फ्रॉम क्लास सी, यानी कि ये तो था जो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ये तो था जो हमें तो क्या जो हमें पब्लिक के लिए तो क्या अवेलेबल थे, यानी पब्लिक के लिए तो पब्लिक इसका तो कि इस क्लास की आईपी एड्रेस को तो क्या एक्सेस कर सकती थी। बट तो कब आएगा क्लास डी एंड क्लास सी, तो कि इसके इन दोनों क्लास के जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको तो क्या हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों तो क्या क्लास डी का जो आईपी एड्रेसेस होता है वो तो क्या मल्टीकास्टिंग के लिए उसको यूज़ करा जाता है, मीन्स मल्टीकास्ट करने के लिए उसका यूज़ करा जाता है। इसकी जो रेंज होती है वो लेकर 224 से लेकर 239 और 255 तक की इसकी रेंज होती है। इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है उसका भी रेंज तो 224 से लेकर 239 तक की इसकी रेंज होती है। इसका जो लीडिंग बिट पैटर्न होता है वो तो 1110 होता है, यानी कि इसका पर्पस यही नहीं कि ग्रुप कम्युनिकेशन, इनकी ग्रुप कम्युनिकेशन लाइक तो के जो हम तो के फ़ोन पे यानी कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बातचीत करते हैं, यानी कि जो हम तो के
जो ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं लाइक उसके थ्रू, यानी कि तो के लाइक तो के फिर से हम तो क्या जो सिंपल कॉल है उस पर भी तो क्या हम तो क्या ग्रुप कॉल के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं एक से ज़्यादा तो क्या पीपल्स के साथ। तो क्या उस तो क्या किस क्लास में तो क्या अवेलेबल होता है वो तो क्लास डी के थ्रू ही हो सकता है। देन और उसका एग्जाम तो क्या देखें तो क्या नॉट यूज फॉर होस्ट एड्रेसिंग और रेगुलर नेटवर्किंग, तो क्या रेगुलर नेटवर्किंग और होस्ट एड्रेसिंग के लिए उसका यूज़ नहीं कर सकते हम तो क्या वो, क्योंकि तो क्या वो तो क्या स्ट्रीमिंग के लिए देन कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करा जाता है। ओके देन नेक्स्ट देखेंगे हम क्लास ई। क्लास ई देखें तो क्लास ई तक एक्सपेरिमेंटल, यानी तो यस क्लास ई होता है जो तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसको तो क्या रिजर्व करके रखा गया होता है। ओके जो क्लास ई की रेंज होती है वो लोग 240 से लेकर 255 तक की इसकी रेंज होती है। इसका जो आईपी एड्रेस होता है उसका तो क्या फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज लोग तक लेकर 240 से लेकर 255 तक की इसकी रेंज है। लीडिंग बीट पैटर्न तो क्या लाइक 1111 होता है। एंड इसका पर्पस तो क्या हमें तो मालूम ही, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए इसका तो क्या रिजर्व करके रखा गया होता है। इसका तो क्या जनरली तो क्या पब्लिक नेटवर्किंग के लिए इसका यूज़ नहीं करा जाता है। ओके सो अब हम देखेंगे स्पेशल आईपी एड्रेस। तो स्पेशल आईपी एड्रेस होता है उसमें तो 127 होता है मालूम ही 127 फॉर देन की लूप बैक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस के लिए टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड फॉर टेस्टिंग द लोकल मशीन को तो टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम तो 127 पोर्ट नंबर का यूज़ करते हैं। देन 00 होता है वो तो डिफ़ॉल्ट राउट मीन्स अननोन एड्रेस के लिए उसका यूज़ होता है। ब्रॉडकास्ट होता है ब्रॉडकास्ट एंड तो एंड्स इन .2.225 इसके लिए इससे तो क्या ब्रॉडकास्ट का एड्रेस होता है। ओके सो ये लेट से हम देखें तो क्या उससे पहले देख समरी लेते हैं। समरी टेबल तो आईपी एड्रेस तो कि जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है यानी कि 1 से लेकर 126 तो कि जो उसका एड्रेस फॉर्मेट होता है यानी कि फर्स्ट होता है फर्स्ट जो उसका नेटवर्क फॉर्मेट होता है यानी कि फर्स्ट नेटवर्क आईडी होता है देन होस्ट एंड होस्ट। ओके देन तो ये तो क्या अराउंड 16 मिलियन तो के होस्ट को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। देन यूज तो लार्ज नेटवर्क से यूज होता है। देन 128 से लेकर 191 तक के उसका एड्रेस फॉर्मेट तो क्या नेटवर्क होस्ट ये तो क्या एक समय पर 65,000 के जो होस्ट होते हैं उनको तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो कि मीडियम साइज के नेटवर्क्स के लिए इसका यूज़ करा जाता है। देन आता है क्लास नंबर सी यानी कि 192 से लेकर 223 तक है। ये तो कि इसमें तो कि नेटवर्क होस्ट ओके तो कि अराउंड हो गया 254 होस्ट को एक समय पर कनेक्ट कर सकता है। ये तो कि स्मॉल नेटवर्क के लिए इसका यूज़ करा जाता है। जो क्लास डी होता है यानी कि 224 से लेकर 239 को तो क्या मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, उसका कोई एड्रेस फॉर्मेट स्पेसिफाइड होता नहीं है। ये तो क्या होस्ट के लिए तो क्या एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ करा जाता है। जो क्लास ई होता है लेके 240 से लेके 255 तक उसके तो जो वो तो क्या रिजर्व करके रखा है होता है। क्यों तो क्या उसको तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उसको तो क्या करके रखा गया होता है। अब हम देखेंगे यानी कि हमें कोई बोल दे यानी कि हमें कोई दे देगा यानी कि हमें तो कि एक आईपी एड्रेस दिया होगा यानी कि लेट से हम ये वाला आईपी एड्रेस को तो क्या हम देखते हैं इस वाले हम आईपी एड्रेस को देखें तो कि ये वाला आईपी एड्रेस है। अगर कोई हमें कहे तो यानी कि इस वाले तुम आईपी एड्रेसेस में तो कि ये तुम बताओ यानी कि कौन सा हमें तो क्या आईपी ये तो कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है तो क्या तो हमें फाइंड करना हो तो क्या हम इसको देखो फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे जिसकी वजह से हमें मालूम पड़ जाएगा यानी कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस यानी कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है वो तो हमें इसके फर्स्ट ऑक्टेट से मालूम पड़ जाएगा। ओके देन फर्स्ट ऑक्टेट से मालूम पड़ जाए यानी कि हमें मालूम पड़ यानी कि एक तो क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ओके क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो क्लास बी का जो एड्रेस फॉर्मेट था वो कैसा था उसमें तो नेटवर्क होस्ट था यानी कि नेटवर्क होस्ट था। यानी कि कोई हमें तो क्या नेटवर्क आईडी फाइंड करने को बोल दे तो कैसे हम फाइंड करेंगे नेटवर्क आईडी फाइंड करने को बोल दे तो हम तो क्या 191.255 डॉट और जो होस्ट आईडी है उनको तो हमें ज़ीरो बना देना है और जो होस्ट आईडी बचे हैं उनको तो हमें ज़ीरो बना देना है। क्या बना देना है उसको तो क्या हमें ज़ीरो बना देना। ये क्या हो गया जो आईपी एड्रेस ये तो क्या नहीं इसमें तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो क्या ओनली नेटवर्क आईडी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही तो क्या हमें कोई दूसरा दे दे यानी कि लेट से यहीं पे तो क्या अगर हाँ अगर इसकी जगह तो क्या इसकी जगह अगर मैं ले लूँ तो क्या 17 अगर मैं 17 ले लूँ 17.255.00.0.0 ओके तो ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस होगी यानी कि 10 से लेके जो 126 तक का होता है यानी कि वो तो क्लास ए का आईपी एड्रेस यानी कि क्लास ए का ये आईपी एड्रेस है। तो क्या ये तो क्या इसकी कैसे मालूम पड़ी है हमें तो इसके फर्स्ट ऑक्टेट से मालूम पड़ गया।
अच्छा, अब इसका जो आईपी एड्रेस होता है उसमें भी तो कि यहाँ पे लेट से तो कि यहाँ पे भी तो कि लेट से ये अच्छा, अब हमें तो क्लास एक आईपी एड्रेस है, इसमें अगर कोई बोल दे हमें तो क्या, अच्छा तुम इसमें तो क्या, अब हमें नेटवर्क आई डिफाइन करके बता, नेटवर्क आई डिफाइन करके बताना, इसमें क्या करना पड़ेगा, उस नेटवर्क जो क्लास ए था उसका फॉर्मेट क्या था, क्लास ए का फॉर्मेट था यानी कि नेटवर्क होस्ट होस्ट होड, यानी कि जो ये होस्ट वाला है इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें तो ज़ीरो बनाना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें ज़ीरो बनाना पड़ेगा। ये हो गया क्लास ए का आईपी एड्रेस, जिसमें तो कि ये तो कि नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हमें कोई कह दे, यानी कि अब हमें कोई कह दे ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करो, यानी कि ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करना हो हमें तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट से तो हम इसी एग्जांपल का तो के फिर से एग्जांपल इसी को लेते हैं, 191 है, 255, 255, ये जो आईपी एड्रेस है ये तो क्या क्लास में मालूम ही है, यानी कि 191 है, 191 है मीन्स तो कि क्लास बी का आईपी एड्रेस है, मीन देखिए क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो कि इसमें हमें कोई बुक कह दी, यानी कि तो कि लेट से तो कभी मैं यहाँ पे तो क्या कर देता हूँ, अभी तक मैं होस्ट आईडी के होस्ट आईडी थ्रू मैं इसको तो रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लो कि लेट से ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, अगर हमें ऐसा दे दिया होगा, यानी कि हमें तो कैसा करना है, नेटवर्क आईडी फॉर्मेट के स्वरूप में तो हमें एक ऐसा आईपी एड्रेस दे दिया होगा, अगर वो हमें कहेगा इसमें से तुम क्या करो, इसमें से तुम तो क्या हमें ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करके दो, ब्रॉडकास्ट आईडी के स्वरूप में इसको तो क्या रिलेट करके दो, तो हमें क्या करना, सिंपली तो कुछ नहीं करना, मीन्स तो क्या हमें देखना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यानी कि किस क्लास का ये आईपी एड्रेस है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें किस क्लास का आईपी एड्रेस, यानी देखिए 191 है, मीन्स 191 मीन्स तो क्या क्लास बी का आईपी एड्रेस होता है, और जो क्लास बी का आईपी एड्रेस होता है उसमें देखिए दो नेटवर्क होते हैं एंड दो होस्ट होते हैं, दो होस्ट हैं और दो नेटवर्क है, दो होस्ट हैं दो नेटवर्क है, तो हमें क्या करना है, तो ब्रॉडकास्ट आईडी हमें फाइंड करने का कोई कह दे तो हमें क्या करना है, सिंपली तो कुछ नहीं करना, और तो जो होस्ट आईडी होते हैं उनको ही तो हमें क्या करना है, उनको तो क्या हमें ज़ीरो बना के उनको तो हमें क्या करना है, उनको तो क्या हमें तो क्या 255 ये 2 है, रिलेट कर लेना आप, तो ये 191.0.255.255 दिस इज़ द एड्रेस ऑफ ब्रॉडकास्ट, यानी कि ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, यानी कि ब्रॉडकास्ट आईडी के फॉर्मेट में हमें क्या मिल गया, तो क्या ब्रॉडकास्ट आईडी के फॉर्मेट में हमें मिल गया क्या, तो क्या हमें तो क्या उसका जो आईपी एड्रेस था, अगर यहाँ पे तो क्या लेट से कोई चेंज कर देता है, यानी तो क्या इसको भी निकाल देता हूँ कि देन और यहाँ से लेट से 1, यानी कि ये तो हमें मालूम पड़ गया, यानी कि 1 है मीन्स तो कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें तो हमें मालूम कि नहीं एक ही नेटवर्क होता है एंड देन 3 होते हैं, क्या होते हैं 3 तो के होस्ट होते हैं, यानी कि ये भी होस्ट हो गया, ये भी होस्ट हो गया, ये भी होस्ट मीन्स तो क्या इसको भी हमें ब्रॉडकास्ट आईडी से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी तो 255 से हमें तो क्या बदलना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। दिस इज़ द ब्रॉडकास्ट आईडी इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट आईडी, ये क्या हो गया, ये आईपी एड्रेस था, इसको हमने ब्रॉडकास्ट आईडी के फॉर्मेट में रिप्लेस कर दिया। सो ये होता है, अगर हमें कोई होस्ट आईडी फाइंड करने को बोल दे, यानी कि होस्ट आईडी तो फाइंड करने को बोल दे, तो क्या उसमें तो क्या होस्ट आईडी अगर फाइंड करने को कोई बोल देता है उसमें तो हमें देखिए आईपी एड्रेस दिया होगा, तो इसमें तो क्या होस्ट को रख के और देखिए इसको तो क्या जो नेटवर्क को ज़ीरो बना दे, ऐसा नहीं करना है, यानी कि ऐसा हमें नहीं करना है, यानी कि होस्ट आईडी आपको कोई फाइंड करने को बोलेगा ही नहीं, तो क्या होस्ट आईडी में आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल तो वैसे का वैसा ही रख देना है। सो दिस इज़ द आईपी एड्रेस, यानी कि हमने तो इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हमने आईपी एड्रेस डिटेल कवर कर लिया, और आपको अगर इसकी नोट्स चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है गूगल ड्राइव का उसको तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।